So, welcome to our ASOL English Learning class. Today is our 124th class. आप सबका हमारी ASOL English Learning class पे स्वागत है। आज हमारी 124वीं क्लास है। 123 क्लासेस हम कर चुके हैं और आज की क्लास में मैं आप शुरू करूंगा। ध्यान से सुनिए, जो लोग यहाँ पर सुन रहे हो, जो लोग रिकॉर्डिंग सुन रहे हो, या जो लोग मेरे सामने बैठे हो, वो लोग मेरी तरफ देखो और आवाज मत करो अपने मुंह से। तो आज हम शुरू करेंगे। ये मुझे पहले शुरू करना था, बट फिर भी मैंने सोचा कि चलो पहले मैं आपको सीधा डायरेक्ट एक्टिव पासिव वॉइस और डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच कराता हूँ, और फिर मैंने कहा चलो अब आपको मैं कराता हूँ द नॉन फाइनाइट्स, जिसे हम हिंदी में असमापिका क्रियाएं कहते हैं। चलो इसको समझते हैं। सो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज द नॉन फाइनाइट्स। नॉन फाइनाइट्स होता है क्या है? सबसे पहले व्हाट आर द नॉन फाइनाइट्स? तीन चीजें जो होती है, लिसन। इनफाइनाइट, जीरेंड और पार्टिसिपल होता है नॉन फाइनाइट। ध्यान से सुनो, डोंट एक्ट लाइक मी। इनफाइनाइट, जीरेंड एंड नॉन पार्टिसिपल आर नॉन फाइनाइट्स। अब ये इनफाइनाइट क्या होता है, जीरेंड क्या होता है, और तो ये बात आपने दिमाग में बांध ली कि एक जो इनफाइनाइट होगा, एक जो जीरेंड होगा और एक जो पार्टिसिपल होगा, ये मिलके ये कहलाते हैं नॉन फाइनाइट। ठीक है, आगे समझो। अब इनमें होता क्या है, ठीक है, वो बात समझो। दे हैव नो सब्जेक्ट, इनका कोई अपना सब्जेक्ट नहीं होता। नो टेंस, इनका कोई अपना टेंस, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर कुछ नहीं होता। एंड नो मोडाल्स, इनका कोई मोडाल्स नहीं होता। अब मोडाल्स क्या होते हैं, थोड़ा सा मैं ब्रीफ में बता देता हूँ, बाद में हम इसमें एक स्पेशल क्लास लेंगे कि मोडाल्स क्या होता है। तो जैसे आप वो लगाते हैं, जब भी आप, मैं बताया तो थोड़ा सा एक्सप्लेन करके आपको मोडाल्स का। जैसे आप लगाते हो कैन, कुड, मे, माइट, वुड, शुड, मस्ट, और इनकी क्या सिचुएशन होती है, वो अलग अलग चीजें होती है। तो ये कैन, कुड, माइट, वुड, शुड, ये सब कहलाते हैं मोडाल्स। ठीक है, अब बाकी हम वापस आते हैं। तो इसमें हमारा क्या नहीं होता, कोई सब्जेक्ट नहीं होता, कोई टेंस नहीं होता, और कोई मोडाल्स नहीं होता। अब हम पढ़ते हैं कि हमारा इन्फिनेटिव क्या होता है। तो हमारे तीन चीजें हमने पढ़ी। नॉन फाइनाइट में क्या है, इन्फिनेटिव, जीरंड और पार्टिसिपल। थोड़ा सा एक चीज और देखो कि अब नॉन फाइनाइट होता क्या है। नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होता है, ठीक है। जो खुद किसी क्रिया का काम नहीं करते, ना तो वो सब्जेक्ट के नंबर और ना ही उसके पर्सन से कोई उनको फर्क पड़ता है, और ना ही कोई टेंस का बोध कराते हैं, ना ही कोई टेंस के बारे में बताते हैं। अब एक एग्जाम्पल देखो, मैंने कहा टू टेल, माने बताना। अब टू टेल में आपको सब्जेक्ट तो नहीं पता चला, कोई नंबर भी नहीं पता चला। आपको पर्सन, पर्सन मतलब फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है। फर्स्ट पर्सन जो बोल रहा है, सेकंड पर्सन जो सामने, थर्ड पर्सन जिसकी बात हो रही है, ये भी कुछ पता नहीं चला। मैंने सिंपल कह दिया टू टेल। अब एक वर्ड देखो, जीरेंड है, स्विमिंग। स्विमिंग है, अब कौन कर रहा है, मैं कर रहा हूं, कोई और कर रहा है, कौन सा पर्सन कर रहा है, सब्जेक्ट तो कुछ नहीं है स्विमिंग, और कोई टेंस भी नहीं पता चल रहा खाली स्विमिंग बोलने से। ठीक है, तो ये पर्सन पता नहीं चलता, सब्जेक्ट पता नहीं चलता और टेंस नहीं पता चलता। ये हमारे नॉन फाइनाइट होते हैं, ऐसे हमारे वर्ब्स होते हैं।
अब आते हैं हम इन्फिनेटिव क्या होता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, टीचर कहती है इनमें ये इन्फिनेटिव लगाओ, या इन्फिनेटिव दिया होता है गलत दिया होता है, सही करके लगाना होता है। इसीलिए मैंने ये एक्सरसाइज ही भेजी हुई है स्टूडेंट्स को, अगर किसी को याद हो तो वो उसमें फाइनाइट, नॉन फाइनाइट, इन्फिनेटिव करके ऐसे पूछा होगा। तो जो इन्फिनेटिव होता है वो किसी भी सेंटेंस में नाउन, एडजेक्टिव या एडवर्ब, इन तीनों में से कोई भी काम कर सकता है। नाउन भी का काम कर सकता है, एडजेक्टिव, नाउन मतलब संज्ञा, एडजेक्टिव मतलब विशेषता, और एडवर्ब माने क्रिया विशेषण। ये तीनों में से कोई भी काम कर सकता है। कोई भी वर्ब है, उसकी फर्स्ट फॉर्म होती है, उससे पहले आप टू लगा दो, तो ये और प्लस वो वर्ब लगा दो। जैसे टू सी, टू लुक, टू ईट, तो ये क्या बन जाता है हमारा, ये हमारा बन जाता है इन्फिनेटिव। अब इसे हिंदी में समझते हैं कि हिंदी में क्या होगा। टू ईट सपोज आपने लिया, अब देखो खाना खाने का एक प्रक्रिया है। मैं निवाला या कुछ भी एप्पल या कुछ भी फ्रूट लेके जाता हूँ मुंह में, कुछ भी खाने का लेके जाता हूँ, चबाता हूँ, पेट में लेके जाता हूँ, तो अब हम इसे कहते हैं खाना खाना, ऐसे ही बोल सकते हैं, या खाना खाना। ठीक है, अब क्या खाना, मैंने बोला हिंदी में खाना। अब मैंने जब बोल दिया खाना, इससे पता चला कि क्या खा रहा हूं, कितनी क्वांटिटी, कितने नंबर में खा रहा हूं। तो यही हमारा होता है इन्फिनेटिव। अब खाना, अब वर्ड है ईट, ईट मतलब खाने को, खाने की क्रिया को हम ईट बोलते हैं, लेकिन खाना टू ईट, तो हमने टू ईट लगा दिया। लेकिन टू ईट बोलने से मुझे तो नहीं पता चला मैं कौन खा रहा है। फर्स्ट पर्सन मैं खा रहा हूँ, सेकंड पर्सन सामने वाला खा रहा है, थर्ड पर्सन जिसकी बात हो रही है वो खा रहा है, ये तो नहीं पता चल रहा। तो ये जो बेसिक है, क्या बेसिक है, नॉन इन्फिनेटिव का जो बेसिक है, सब्जेक्ट, नंबर, पर्सन, टेंस, ये चार चीजें। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट माने किसकी बात हो रही है। अब मैंने कहा टू ईट, अरे भाई टू ईट बोला, खाना, अरे भाई कौन खा रहा है, सब्जेक्ट कौन है, पता चला, नहीं पता चला। सब्जेक्ट कौन है, कितने लोग खा रहे हैं, नंबर कोई पता चल रहा है, नहीं पता चल रहा। पर्सन कौन सा है, मैं हूं, सामने वाला है, या जिसकी बात हो रही है वो है, पता नहीं चल रहा। और टेंस, कब खा रहा हूं, अभी खा रहा हूं, पहले खा रहा था, आने वाले टाइम में खा रहा हूं, ये भी पता नहीं चल रहा। तो ये हमारा होता है इन्फिनेटिव। ठीक है, इसमें भी दो तरह के इन्फिनेटिव होते हैं, एक सिंपल इन्फिनेटिव या नाउन इन्फिनेटिव बोलते हैं, एक हमारा जिरेंडियल इन्फिनेटिव होता है। जिस इन्फिनेटिव का इस्तेमाल नाउन की तरह होता है उसे हम सिंपल इन्फिनेटिव या नाउन इन्फिनेटिव बोलते हैं। तो अब देखो, था वर्ब, टू लगा के इन्फिनेटिव बना दिया, और अब हम उसको नाउन की तरह भी इस्तेमाल करेंगे। अब एग्जाम्पल देखो क्या होता है, हमने नाउन को क्या सिखाया है। मैंने ये बात पहले अपनी क्लासेस में बताई थी कि जब हम लोग व्हेन वी स्टडी अबाउट नाउन्स, संज्ञा या नाउन्स के बारे में पढ़ते हैं, तो हम कह देते हैं नेम ऑफ ए प्लेस, नेम, थिंग। ये एक कॉमन डेफिनेशन हम नाउन की हमें बच्चों को पढ़ाई जाती है। किसी भी व्यक्ति का नाम, किसी भी स्थान का नाम, नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, और किसी भी चीज का नाम। सपोज आई हैव ए टॉवल हेयर, सो दिस इज ए टॉवल, तो टॉवल इज ए नाउन, ये हमें बता दिया। लेकिन मैंने अपनी क्लासेस में एक चीज बताई है कि कई बार फीलिंग्स और क्रियाओं के नाम, अब कोई फीलिंग है लेकिन उस फीलिंग का भी एक नाम दिया जाता है, तो वो भी हमारा नाउन होता है। और क्रियाओं को भी एक नाम दिया जाता है, तो वो भी हमारे नाउन होते हैं। तो अब नॉन इन्फिनेटिव नाउन देखते हैं। अब मैं कहता हूं भैया ये तो हमारा क्या है, क्या नॉन इन्फिनेटिव में इन्फिनेटिव नाउन। अब ये इन्फिनेटिव नाउन देखो कैसा है, तो क्या कहता है वो। अब हम इसको नाउन की तरह प्रयोग करेंगे, मतलब अब इन्फिनेटिव बनता कैसे है, मैंने आप लोगों को बताया, कोई भी वर्ब में टू लगा देते हैं तो वो इन्फिनेटिव बन जाता है। वर्ब में
क्रिया में टू लगा दिया, पहले टी ओ टू लगा दिया, जैसे टू लुक, ठीक है, तो वो क्या बन गया, इन्फिनेटिव बन गया। अब देखो यहां पे बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया हुआ, टू फॉरगिव इज डिवाइन। फॉरगिव माफ करना क्रिया है, टू फॉरगिव जब मैंने कर दिया तो वो पूरा जो टू फॉरगिव मिलके इन्फिनिटी बन गया, तो इसका मतलब ये माफ करना। अब ये जो माफ करना है ये हमारा एक तरह का इन्फिनेटिव नाउन है, ठीक है। जैसे टू स्विम इज ए गुड एक्सरसाइज। अब स्विम करना, स्विम तैरना, स्विम करना, तैरना इज ए गुड, तो टू स्विम जो है हमारा नाउन बन गया। टू रीड इज ए गुड हैबिट। टू रीड माने पढ़ना, तो जब मैंने वर्ड यूज किया, मान लो मैंने यूज किया वर्ड रीड, अब मेरे को पता है रीड का मतलब किसी भी चीज की तरफ मैं देख के किसी चीज को पढ़ रहा हूं तो वो रीड चलाती है। टू रीड पढ़ना एक नाउन बन गया कि ऐसा करना इज ए गुड हैबिट, तो ये हमारे नाउन बने। तो नाउन जरूरी नहीं कि एक ही वर्ड का नाउन हो, जब आप किसी क्रिया से पहले टू लगाते हो तो वो हमारा इन्फिनेटिव, ये हमारा इन्फिनेटिव नाउन बन जाता है। अब एक और चीज देखो, अब इनके अंदर मैं जब आपको सेंटेंस बनाऊंगा, इसमें जो इन्फिनेटिव है वो जो काम कर रहा है, काम करने वाले को क्या बोलते हैं, हिंदी में कहते हैं कर्ता, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट। तो अब मैंने आपको चार चीजें बताई थी। क्या बताई थी कि ये सब्जेक्ट हो सकता है, पर्सन हो सकता, ये सब्जेक्ट का, नंबर का, पर्सन का और टेंस का बोध नहीं कराता, लेकिन ये एक्ट करेगा एज ए सब्जेक्ट। क्या करेगा, एक्ट करेगा एज ए सब्जेक्ट, एज ए कर्ता ये एक्ट करेगा। कैसे, एग्जाम्पल देखो, इसमें जो ये कह रहा है ये कर्ता सब्जेक्ट, देखो सेंटेंस ही क्या कह रहा है, कह रहा है कर्ता, कर्ता मतलब तो करने वाला हो गया, सब्जेक्ट हो गया, लेकिन यहाँ पे जो बता रहा है ये उसको ऑब्जेक्ट बता रहा है। ऑब्जेक्ट तो वो हो गया जो काम किया जा रहा है। तो देखते हैं कि ये जो काम किया जाता है उसको कैसे करता है। जैसे डांस एक वर्ड है, बॉयज लाइक टू डांस, टू डांस, तो बेसिकली टू डांस एक तरह का नाउन बन गया, नाच ना, कि लड़कों को नाचना पसंद है। सोल्जर्स लाइक टू रन, सोल्जर्स को रन करना पसंद है। आई वॉन्ट टू हेल्प यू, मुझे तुम्हारी मदद करना, टू हेल्प मतलब मदद करना। अब हम देखेंगे कि जो इनफाइनाइट होते हैं उनको हम एक्शन के रूप में कैसे कैसे एक्शन के रूप में हम इस्तेमाल करते हैं। इसमें एक चीज होती है कॉम्प्लीमेंट करना, किसी चीज की कोई विशेषता को बताना एक तरह से एक्शन के रूप में। जैसे माई हाउस इज टू लेट, कि मेरे को अपना टू लेट, अब टू लेट क्या हो गया, लेट होता है देना, टू लेट माने किराए पे देना, टू लेट, तो माई हाउस इज टू लेट कि मेरा घर किराए के लिए है, मतलब किराए पर देने के लिए है। माई हॉबी इज टू कलेक्ट सैंपल्स, कि मेरी हॉबी क्या है, टू कलेक्ट। अब कलेक्ट करना तो होता है, पर मैंने कह दिया टू कलेक्ट मतलब एकत्र करना, ठीक है। तो ये अभी डिटेल में जाएंगे तो इनको हम सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट्स कहते हैं, वो सब चीजें हैं। लेकिन आप लोग ये ध्यान रखो, और एक चीज और ध्यान रखो, जनरली जब हम लोग वर्ब्स को यूज करते हैं और वर्ब्स को हम एज ए नाउन यूज करते हैं कि ये करना, जैसे टू हैव, जैसे हम कहते हैं ना टू हैव एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। अब उसमें हैव था हमारा वर्ब, और वर्ब से पहले क्या लगाया, टू हैव। टू हैव का मतलब क्या हो गया, लेना,
जैसे, तो ये टू लगा देते हैं तो वो हमारा टू हैव जो है ना उसका एक अलग सेंस को समझना जरूरी है। द टीचर मेड हिम, ओके अब ये देखो, अभी ये तो एक था कि मैंने वर्ब के अंदर टू लगाया, लेकिन हर बार आप वर्ब में टू लगाओ ऐसा नहीं होता, अलग तरह से भी होते हैं। जैसे टीचर्स मेड हिम लीव द क्लास, ठीक है, टीचर ने उसे क्लास छोड़ने के लिए कहा, लीव, टीचर मेड हिम लीव द क्लास, तो इसमें जो लीव है ये हमारा इनफाइनाइट है, ठीक है। अब इसके आगे एक चीज और समझो, अब एक सेंटेंस को समझो, द प्लेन इज अबाउट टू लीव। अब इसमें क्या हुआ, मैंने कहा यार दैट द ट्रेन इज अबाउट टू लीव, कि ट्रेन जाने वाली है। अब इसमें दो चीजें हैं, जो लीव वर्ड था, लीव के साथ मैंने टू लगा दिया, ठीक है वो तो एक चीज है, लेकिन एक और वर्ड लगाया अबाउट। अब ये अबाउट मैंने क्या लगाया, इस अबाउट का मतलब क्या है, जैसे मैं आपसे कहूं टेल मी अबाउट यू, कि तुम अपने बारे में बताओ, अब इस अबाउट को हटा दो और मैं क्या कहता हूं, टेल मी यू, टेल मी यू, अरे ये टेल मी यू क्या होता है, टेल मी यू तो कोई बात ही नहीं हुई। अब आप जाके आए स्विट्जरलैंड से, तो मैंने कहा टेल मी अबाउट योर जर्नी, अब मैंने कहा टेल मी योर जर्नी, अरे टेल मी माई जर्नी, आपको क्या मेरी जर्नी के बारे में क्या जानना चाहते हो, मैं कैसे गया कैसे आया, क्या जानना क्या चाहते हो, तो मैंने कहा टेल मी अबाउट योर जर्नी, टेल मी अबाउट यू, आपके बारे में। और अब मैंने अगर ये कह दिया कि द ट्रेन इज अबाउट टू लीव, अब इसको हटा दो अबाउट को, ट्रेन इज लीव सेंस नहीं बनता है, ट्रेन इज अबाउट टू लीव मतलब जाने को है। तो ये जो अबाउट है ये एज ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन यूज हुआ है। मैं थोड़ा सा इसको और अच्छे से आपको कराऊंगा। ओके, ही स्टूड अप टू आस्क ए क्वेश्चन, अब वो खड़ा हुआ, स्टूड अप टू आस्क ए क्वेश्चन, अब मैं टू आस्क की जगह टू हटा देता हूं, ही स्टूड अप आस्क ए क्वेश्चन, नहीं ही स्टूड अप टू आस्क ए क्वेश्चन, ये बात को समझने को है। तो ये चीजें आपको एक्चुअली प्रैक्टिस से भी आती है। कौन सी प्रैक्टिस, जब आप इंग्लिश पढ़ते हैं और इंग्लिश सुनते हैं तब आपको और अच्छे से आती है। तो जब भी कोई, जैसे एक्चुअली में अभी एक, जैसे अभी मैंने ट्रेन का बोला, ट्रेन जाने को है, कोई भी काम करने को होता है, कोई भी काम शुरू होने को होता है। फॉर एग्जाम्पल परीक्षा शुरू होने वाली बच्चों की, द एग्जाम इज अबाउट टू स्टार्ट, तो यहाँ पे हम अबाउट लगा देते हैं। जैसे क्रिकेट का मैच लोग देखते हैं, फुटबॉल का मैच देखते हैं, गेम जिसमें कहेंगे मैच, कहेंगे द मैच इज अबाउट टू बिगिन, अभी शुरू होने वाला है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन इज अबाउट टू स्टार्ट, निर्माण अभी शुरू होने वाला है। तो ये अबाउट और जो वर्ब है उसके बीच में टू लगा देते हैं। तो इस अबाउट वर्ड को जब आप और अच्छे से जब इंग्लिश के रीडर्स बनोगे, आई एम अबाउट टू गो, अब मेरे सामने एक व्यक्ति है, मैंने उसे कहा, मैंने कहना है कि मैं जाने वाला हूं, अब सेंटेंस है आई एम अबाउट टू गो, कि मैं अब जाने वाला हूं, और मैंने अबाउट को हटा दिया, तो मैंने क्या आई एम गो, अरे ये क्या आई एम गो। अब ऐसे हिंदी में बोलो, मैं जाने वाला हूं, जाने वाला, काम होने वाला, कुछ शुरू होने वाला, जब होता है तो क्या लगाते हैं हम इंग्लिश का वर्ड अबाउट, ABOUT, अबाउट, ठीक है। तो ये डिटेलिंग बहुत गहरी डिटेलिंग है। तो आज की क्लास में यहीं रखता हूँ, थोड़ा सा इस डिटेलिंग पे और वर्क करके कल की क्लास करूँगा, ठीक है बच्चों। आज की छोटी क्लास, बाय बाय सर, हैव अ नाइस बाय। डे।